अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलो मेहंदी आर्टिस्ट। कल हमने ना शेडिंग के सीखे थे 4, जैसे कि स्ट्रोक शेडिंग, हम शेडिंग, रूट शेडिंग और डार्क शेडिंग। ऐसे हमने 4 सीखे थे। आज हम सीखेंगे लाइट शेडिंग। ठीक है, लाइट शेडिंग में हमें क्या करना होता है, हम जो पेटल निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने अब निकाला है ऐसे वाला पेटल। ठीक है, ऐसे वाला पेटल निकालने के बाद हमें ना पूरा ऐसे भरना नहीं है, सिर्फ जो एकदम से सिर्फ ऐसे दिखेगा, विजिबल होगा बस। मैंने ऊपर से नीचे ही किया है, सिर्फ विजिबल होना चाहिए बस। जैसे भी विजिबल हो रहा है, देखो वाइट और थोड़ा ब्राउन सा नज़र आ रहा है, विजिबल है उतना ही, उसे कहते हैं लाइट शेडिंग। लाइट शेडिंग होने के बाद हम करेंगे ड्यूअल शेडिंग। ड्यूअल शेडिंग कैसी होती है? ड्यूअल शेडिंग में हम अगर ऐसे पेटल को निकाल रहे हैं, ये मेरा पेटल है बराबर। अब ड्यूअल शेडिंग मतलब दोनों तरफ से, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ऊपर से ऊपर वाली शेडिंग। ठीक है, ये ऊपर से हो गया। अब हमें नीचे से जाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने नीचे से भी लिया है और ऊपर से भी लिया है। आप ऐसे हर एक पैटर्न में कर सकते हो। अभी आपको लाइट नज़र आ रहा है, तो ऐसा अगर लाइट नहीं करना हो तो आप डार्क भी कर सकते हो। देखो अब मैं डार्क कर रही हूँ, ये मैंने लाइट करके दिखाया आपको, अब मैं यही आपको डार्क करके भी दिखा रही हूँ। डार्क आपको इस तरीके से आएगा। ये डार्क हो गया। अभी हम इसको नीचे से भी कर रहे हैं। देखो हमारा बीच की जो जगह है वो खाली दिख रही है। ड्यूअल शेडिंग में ऐसा होना चाहिए। ड्यूअल शेडिंग में बीच की जगह जो है वो दिखनी चाहिए, उसको कहते हैं ड्यूअल शेडिंग। ठीक है, आपको इतने तक तो बात समझ में आई होगी। अब हम करेंगे मंडाला। मंडाला यानी क्या होता है? मंडाला ये डिज़ाइन आपके बराबर हाथ के बीचों बीच होती है, बीचों बीच निकाली जाती है। मंडाला के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई सर्कल में निकालता है, कोई ट्रायंगल में निकालता है, कोई रेक्टेंगल में भी निकालता है, कोई स्क्वायर में भी निकालता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में निकाला जाता है। बट आज हम सीखेंगे, आपको मैंने शुरुआत में हम्स सिखाया था, तो देखो अब मैं निकाल रही हूँ एक हम्स। आपका हम्स जितना परफेक्ट होगा उतना आपकी डिज़ाइन परफेक्ट होगी। आपका हम्स परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हम्स का कोशिश करो। ठीक है, ये मेरा हम्स हुआ। हम्स के बाद मेरा स्पाइरल हो गया। स्पाइरल के बाद मैं ले रही हूँ हम्स। हमने निकाला स्पाइरल, स्पाइरल के बाद मैं लूँगी हम्स। अब ये हम्स हो गया। हम्स के बाद मैं फ्रिल डिज़ाइन में का सी कर्व ले रही हूँ। आपको नज़र आ रहा है मैंने सी कर्व लिया है। ठीक है, सी कर्व जैसे हो जाता है तो हमें सी कर्व को कवर्ड लाइन देनी है। तो मैं अभी सी कर्व को लूँगी कवर्ड लाइन। ये है कवर्ड लाइन। अब ये कवर्ड लाइन जब निकाल रही हूँ तो मैंने देखो कुछ दूरी पे निकाली है, हालांकि मैंने उधर चीटक के नहीं निकाली है, उसकी क्लोज नहीं निकाली है, मैंने काफ़ी थोड़ी सी दूरी पे बनाई है। वो कवर्ड लाइन होने के बाद हम इसे दोबारा एक कवर्ड लाइन से बनाएंगे।
आपको अगर आपको धीरे धीरे से जमता है, आप धीरे धीरे से निकालो, कोई ज़रूरत नहीं आप एक ही टाइम पे पूरा सर्कल निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब मैंने ऐसे करते हुए मैंने 2 कवर्ड लाइन एक दूसरे में दिए हुए हैं। उसके बाद में मैं इसमें निकालूंगी हम्स। हम्स भी आप रुक रुक कर बना सकते हो। अगर आपका हाथ में फिनिशिंग है तो आप उसको कंटिन्यू भी बना सकते हो। अगर समझो आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है, आपको एक साथ निकालना नहीं आ रहा है, तो आप रुक रुक के भी बनाओगे तो कोई हरकत नहीं है। ठीक है, सो देखो अब मैंने इधर तक आ गई। अब मैंने देखो आपको कितने टाइम में अलग अलग तरीके से इसको निकाल रही हूँ। हालांकि मैं अलग तरीके से निकाल के मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा जो लंबाई है, मैंने वो बरकरार रखी है। मैंने उसको छोटा बड़ा होने नहीं दिया है। ठीक है, वो मेरा सेम में है। ओके, अब मैंने हम्स निकाल लिए हैं और उसके बाद मैं इसे डॉट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैंने 3 की काउंटिंग में डॉट दिए हैं। आपका एक बार हाथ क्लियर हो जाएगा तो आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब तक आपका हाथ क्लियर नहीं होता है या आपका नया डॉट्स क्लियर नहीं बन रहे तो तब तक आप काउंटिंग करो। काउंटिंग के साथ जब बनाओगे ना तो एकदम परफेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आपको ऐसे उठी उठी दिख रही होगी डिज़ाइन बराबर। अब मैंने सब तरीके से डॉट भी दे दिए। डॉट देने के बाद अब मेरा यही पोर्शन बच रहा है। ये पोर्शन जो बच रहा है मैं इसे कर रही हूँ बोल्ड। अब बोल्ड करने का तरीका क्या होता है? बोल्ड करने का तरीका, पहले हम जो हमारा फ्लावर है उसको ऊपर से पहले ही बोल्ड कर लेंगे। हमने बोल्ड किया। ठीक है, अब बोल्ड करने के बाद ये जो मेरी सेकेंड लाइन है उसको मैं फिर यहाँ से बोल्ड कर लूँगी। देखो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एकदम लाइन टू लाइन दिया हुआ है। अब मैं बीच में आ रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बोल्ड करोगे तो आपका बिल्कुल भी गैप भी नहीं रहेगा और आपका जो फील है वो आराम से फील हो जाएगा। जो बोलने से वो आराम से आप फील कर पाओगे। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। हमने ड्यूअल शेडिंग सीखी और ये सीखी हमने लाइट शेडिंग और ये सीखा हमने मंडाला। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।